अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि व्हाइट हाउस ने वजीर आजम इमरान खान के दौरे की अभी तस्दीक नहीं की। मॉर्गन ऑर्टिगस कहती हैं उन्होंने दौरे के बारे में पढ़ा है, तस्दीक के लिए व्हाइट हाउस से राब्ता करेंगी। व्हाइट हाउस ज़राए ने वजीर आजम के दौरे अमरीका के बारे में आज बयान जारी करने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान 20 जुलाई को अमरीका पहुंचेंगे। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका की तस्दीक कर दी। कहा अमरीकी हुकाम अपने ज़वाबित पूरे करने के बाद इस सिलसिले में ऐलान करेंगे। IMF ने पाकिस्तान को कर्जे की पहली किस्त जारी कर दी। पहली किस्त 99 करोड़ 10 लाख डॉलर की मिली है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस किस्त के मिलने से मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर 15 अरब 4 करोड़ 31 लाख डॉलर हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज दोपहर कराची पहुंचेंगे। कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल सुनेंगे। सियासी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। सिंध के तरक्याती पैकेज का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से शहरियों को सुख का सांस मिल गया। रावलपिंडी में तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में 12 से 15 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में एक बढ़ती गर्मी के साथ दरियाओं के बहाव में इजाफा। जमीन के कटाव का सिलसिला जारी, कई राब्ता पुलों को भी खतरा। दौलत मुश्तरका से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की आज मीटिंग होगी। शिरकत के लिए शाह महमूद कुरैशी लंदन पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए नहीं जा रहे हैं। ख़यास आराइयाँ ना की जाएं। आइंदा माह बिजली के नेट 2.5 रुपये फी यूनिट बढ़ाना होंगे। रवां साल महंगाई की शरह 13% तक जाएगी। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। रियल एस्टेट सेक्टर और ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने, प्रॉपर्टी की कीमतें मार्केट वैल्यू के करीब लाने की यकीन दहानी हासिल। मरात और छूट खत्म करने पर इतफाक। स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा खुद मुख्तार होंगे। FATF के 27 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। IMF पैकेज मुकम्मल होने तक कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं लाई जा सकेगी। किस जमहूरियत में लूटमार करने वालों को अदालत में पेशी के दौरान इंटरव्यूज देने की इजाज़त होती है? क्या अंडर ट्रायल शख्स का इंटरव्यू नशर किया जा सकता है? वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का सज़ा याफ्ता सियासी रहनुमाओं की मीडिया कवरेज पर इजहार तशवीश, पैमरा से जवाब तलब। वफाकी काबीना इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अदवार में गैर मुल्की दौरों के अखराजात की तफसीलात पेश। वज़ीर आज़म ने कहा एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। ऑपोजिशन अरकान की जानिब से चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी गई। शहरी रहमान का कहना है चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर 44 अरकान के दस्तखत हैं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं ऑपोजिशन से तो चेयरमैन का नाम ही फाइनल नहीं हो पा रहा। एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने पर मरियम नवाज को सजा दी जाए। नैब की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 19 जुलाई को तलब कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं आवाम मशवरा दें, क्या एक साबित शुदा इंतकाम के सामने पेश होने का बॉयकॉट करना चाहिए या नैब अदालत में खड़े होकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों चीफ जस्टिस की मुलाकात तकरीबन 40 मिनट जारी रही। वीडियो का सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, सुन तो ले कि फैसला देने वाला जज एतराफ कर रहा है
नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं मरियम नवाज बाकी सबूत भी मंजर-ए-आम पर लाएं। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं वीडियो नून लीग लेकर आई है, वही साबित करे कि ये जाली है या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायमा कमेटियों के इजलास को ऐवान के इजलास से मशरूत करना पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कहा आज कंटेनर वाले पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट पर हमले कर रहे हैं, इसी तरह ऐवान को चलाएंगे तो फिर ऑपोजिशन के पास ऑप्शंस कम होते जाएंगे। ऐसी सूरत हाल से हम अनारकी की तरफ जाएंगे। ऑपोजिशन के 6, हुकूमत के 5 वोट। इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर का मामला डेडलॉक का शिकार। शीरी मजारी कहती हैं बतौर चेयरपर्सन ऑपोजिशन ने उनका वोट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खुर्शीद शाह ने कहा शाह महमूद कुरैशी के भेजे गए नाम पर ऑपोजिशन का इत्तेफाक है, लेकिन हुकूमत वो नाम तस्लीम करने से इनकार कर रही है। बजट और मुश्किल मुआशी फैसलों का वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत पर मनफी असर पड़ा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक करप्शन के खिलाफ हुकूमती इक़दामात और हालिया गिरफ्तारियों को अवाम में मकबूलियत मिली। सेल्स टैक्स के खिलाफ गुजरावाला में मार्बल वर्क एंड ट्रेड एसोसिएशन की हड़ताल का 5वां रोज। शहर भर की तमाम मार्बल फैक्ट्रियां बंद। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स की हड़ताल। पावर लूम्स और साइजिंग फैक्ट्रियों की बंदिश से यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुतासर। हमने वोट इसको गवर्नमेंट को इसलिए दिया था कि इंडस्ट्री चलेगी, इन्होंने इंडस्ट्री बिल्कुल बंद कर दी है। सेल टैक्स लगाकर डॉलर महंगा करके एक फिक्स रेट वो कर देना चाहिए। स्टेट बैंक गवर्नर भी कहते हैं कि जी फ्री फ्लोट नहीं होगा। आज लोगों के बिल आए हैं, किसी का अगर 2 करोड़ बिल था उसको 4-4.5 करोड़ का बिल आ गया, तो ऐसे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी से टेक्सटाइल सनत तबाही के दहाने पर आ गई। जीरो रेटेड सहूलत वापस लेने और बिजली और गैस महंगी होने से मालिकान मिल्स बंद करने पर मजबूर हो गए। इस साल 100 मिल्स बंद हुई। बरामदात में गैर मामूली कमी, लाखों अफराद बेरोजगार होने का खदशा। 2 महीने गुजरने के बाद हमने दोबारा सिंध हुकूमत को ये वादत याद दिलाने आए हैं। 6ठा रोज़ आज जारी। हमारे साथ किसी भी तरह से कोई भी किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। मरकज़ी धरना यहाँ पे जारी है। हंगर स्ट्राइक पे हम बैठ गए हैं। आज 12 बजे तक हमारे मसाइल हल नहीं होते तो हम सिंध की तमाम जो एमरजेंसी है और जो इंटेंसिव कवर है वो उठा लेंगे। कराची में सिंध नर्सिंग अलायंस के धरने को 1 हफ्ता हो गया। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस की जानिब मार्च और अस्पतालों की इमरजेंसी और ICU में काम बंद करने की धमकी दे दी। एहतजाज के सबब सूबे के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में हजारों मरीज रुल गए। कराची में फायरिंग से जाँ बहक निजी TV के एंकर मुरीद अब्बास की नमाज जनाजा अदा। मैयत आबाई शहर रवाना। पुलिस के मुताबिक मुरीद अब्बास कारोबारी झगड़े का निशाना बनाए गए। मुलजिम आतिफ जमान ने डिफेंस के इलाके में दफ्तर में बुलाकर मुरीद अब्बास और उनके दोस्त को गोलियां मारी। बाद में खुद को भी गोली मार ली। मुरीद अब्बास की बेवा जारा कहती हैं आतिफ ने रकम वापस करने के लिए शौहर को बुलाया था। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। घर में घुसकर खवातीन समेत दीगर अहले खाना पर तशद्दुद। खातून की काबिल एतराज फुटेज भी बना डाली। मुकदमा दर्ज। पेटी बंद भाई गिरफ्तार न किए जा सके। घर में कोयले से बिजली पैदा करने वाले 330 मेगावाट के 2 बिजली घरों से 660 मेगावाट बिजली की कमर्शियल बुनियाद पर फराहमी शुरू हो गई। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि तजर्बाती बुनियादों पर नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी 2 महीने से जारी थी। लाहौर के हाजी कैंप में आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी। आरजी बाजार भी कायम। टोपियाँ, छतरियाँ, तस्बीह, जाए नमाज और दीगर सामान दस्तयाब। पोलियो और दीगर अमराज से बचाव की वैक्सीन और दीगर सहूलियात फराहम। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के मौके पर सिख शायकीन ने खालिस्तान के हक में नारे बुलंद कर दिए, परचम लहरा दिए। भारत न्यूजीलैंड मैच की फ़ज़ा को सियासी रंग देने पर 2 अफराद ज़ेरे हिरासत। ओल्ड ट्रैफर्ड से बाहर निकालकर कुछ देर बाद रिहाई मिल गई।
खिलाड़ियों की फिटनेस समेत कारकर्दगी के तसलसल पर कोई उज़र नहीं पेश किया जाना चाहिए। शाहिद आफरीदी कहते हैं अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों का आगाज अभी से होना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तबसरे क्रिकेट माहिरीन की ज़बानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़्ज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में। ब्राजील में सियासतदानों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के हवाले से मशहूर स्कैंडल कार वॉश ऑपरेशन का पर्दाफाश। साबिक सदर को सियासत से दूर करने और सजा देने की जज और प्रोसिक्यूटर की खुफिया बातचीत मंजर आम पर आ गई। जज प्रोसिक्यूटर को मकबूल रहनुमा लुइस डिसिल्वा को जेल में डालने के मुतालिक यकीन दहानी करा रहे हैं। साबिक सदर उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जामात में 12 साल कैद की सजा भुगत रहे हैं। मुकदमे का असर नौ जायजा लिया जाएगा। नवाब शाह में अमरीकी दोशीज़ा ने इस्लाम कबूल करके बेरोजगार नौजवान से शादी कर ली। निकाह DSP ऑफिस में पढ़ाया गया। अमेरिका की पॉप गुलकारा निकी मिनाज ने सऊदी अरब में कॉन्सर्ट मनसूख कर दिया। कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पर ख़ुद को बेहतर आगाह किया। इनके लिए अहम यह है कि वो ख़वातीन और आज़ादी इजहार के लिए अपनी हिमायत वाज़ेह करें। निकी मिनाज ने 18 जुलाई को जद्दा में कॉन्सर्ट के पहले हामी भर ली थी। Assalamu alaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.